गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का जो हमने चैप्टर 3 शुरू किया था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, उसका सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, पहले एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस की कितनी कैटेगरी होती हैं। प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, उसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज compound. We have studied all these homogeneous mixture and heterogeneous mixture also. We have studied all these things and I have sent about you 10 questions to you. मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, वो सारे के सारे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपके उस वीडियो में थे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएगा, तो प्लीज़ आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो हम उसको आगे पढ़ते हैं। हमने पार्ट का हमारा नाम तो क्या था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो पदार्थ है उनको अलग अलग करना। तो हमें इनको अलग अलग करने की जरूरत क्यों महसूस होगी? कोई भी काम के करने के पीछे हमारा मकसद होता है। आज हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के पीछे भी हमारा मकसद है। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भी मेरा मकसद है। ठीक है, उसी प्रकार तो ये जो हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है, इसके पीछे हमारी क्या धारणा थी या हमने इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो वो पहले हम वो पढ़ लेते हैं। वाई डू वी नीड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, कि हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की जरूरत क्यों महसूस हुई। उस हमें दो कारणों से हमें इनकी नीड हुई। फर्स्ट वन, टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। अनडिजायरेबल कंपोनेंट, सपोज कीजिए हमारे पास दाल है, ये दाल है, इसमें दाल में क्या है, आपके स्टोन, पत्थर है। ठीक है, पत्थर है तो क्या दाल को तो हम खाते हैं, तो स्टोन को क्या हम खाते हैं? नहीं ना। तो स्टोन हमारे लिए क्या हो गया, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स हो गए। तो इनको अनडिजायरेबल जो चीजें हमारे लिए हानिकारक है या नुकसानदायक है, जो यह खाने योग्य नहीं है, किसी प्रकार से कहते हैं उनको अनडिजायरेबल, जो हमारे लिए काम की चीजें हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो उनको दूर करने के लिए हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इनको अलग अलग नहीं कर पाते। ठीक है, ये पहला इसका आंसर है कि हमें व्हाई डू वी नीड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के पीछे, टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, इसलिए हमें इसकी जरूरत है। दूसरी जो हमें जरूरत पड़ी, टू गेट प्योर सब्सटेंस, ताकि हमें प्योर पदार्थ मिले। अब दाल और स्टोन दोनों मिक्स है, तो अब ये प्योर नहीं है, हम इसमें से स्टोन को अलग कर देंगे तो दाल हमें क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। तो दूसरा जो कारण था, टू गेट प्योर सब्सटेंस, ताकि हमें प्योर सब्सटेंस मिल सके, इसलिए हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की जरूरत महसूस हुई। इस वजह से, इन दो कारणों की वजह से हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की जरूरत महसूस हुई। तो अब हमने स्टडी कर लिया कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की, जो कल मैंने आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताए थे 7-8 मेथड्स, जैसे जिसमें थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग। अब उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो मेथड्स कौन कौन से हैं और किस प्रकार कौन से कंपोनेंट्स में उनको हम प्रयोग करके इनको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब उनको स्टडी करते हैं। देखिए, अब हमने पढ़ लिया कि हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम वो एक बार फिर से हमारे जो मेथड्स हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस आर, फर्स्ट वन इज थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग और सीविंग। यहाँ मैं आपको पहले 4 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में इनको अलग अलग उसमें दिया है। कुछ को लिक्विड में दिया है कि इनकी कैटेगरीज हैं आपको, कि मैग्नेटिक सेपरेशन दे रखा है, किसी में आपको सोल्यूबल से इनसोल्यूबल दे रखा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता चलूंगा कि इनसोल्यूबल और सोल्यूबल क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। तो ये 3 आपके एक कैटेगरी में दे रखे हैं। तो ठीक है, तो अभी आपको इन 4 पे फोकस करना है। मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग और सीविंग। बाद में आप औरों पे स्टडी करेंगे। तो इसमें ध्यान कीजिए, देखिए क्या है, ये 4 मैंने क्यों लिए। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन की जो एक सिद्धांत है सेपरेशन का, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। कि जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है वो डिपेंड, ये कौन सा मेथड है, हमें कौन से में लेना है। तो वो हमें एक इसका एक सिद्धांत होता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। की जो पदार्थ है, कि जो सब्सटेंस हम सेपरेट करने चाह रहे हैं वो कौन सा है, लिक्विड में है,
सॉलिड में है या गैस में है। हमने स्टेटोमेट्री पढ़ी स्टडी की थी ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसी प्रकार से चलो। एंड आल्सो इट्स स्टेट कि उनकी साइज क्या, देखो पानी है, पानी में हम अगर कोई सब्सटेंस पानी में चीनी मिला रखी है तो वहां हम थ्रेसिंग और विनोइंग नहीं कर सकते। तो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो गया ना, हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड हो गई। तो ये चीजें हमें जानना जरूरी है कि जिस सब्सटेंस को हम अलग अलग करना चाह रहे हैं वो किस प्रकार का है, तो और उस पर कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, ये हमें अपने आप कॉमन सेंस से यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो वो हमें सोच के करना पड़ेगा हम कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सेब है घर पे, ठीक है, वो खराब हो गया, तो अब आपको वो खाना है, तो आपको क्या होगा, आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा कि जो खराब पार्ट है वो चाकू से काट के अलग करना पड़ेगा, अच्छे वाला खा सकते हो ना, बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से ये मेथड्स हमें इनको यूज करना पड़ेगा, उनके हमें समझ के किस मेथड, कौन सा मेथड कौन से सब्सटेंस पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये, तो फर्स्ट वन इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? Threshing is the process in which stalk are beaten to separate grains from the stalk। क्या होता है कि देखिए आजकल तो हमारे पास क्या हो गया, अनाज निकालने के लिए मशीन हो गई, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, ठीक है। आपके पास थ्रेशर्स वगैरह, आपने गेहूं निकालनी है, गेहूं निकालनी है तो आपको सीधा खेत से मशीन ही काट देती है और मशीन में ही डाल के आप उसको गेहूं निकाल लेते हो। लेकिन यहाँ जो पहले जमाने की बात की जाए तो उसमें आपको बताता हूँ थ्रेशिंग क्या होता है। गेहूं की जो बाली होती है ना, ठीक है, और उसके अंदर गेहूं भी होता है, तो वो उस पूरी बाली को यहाँ क्या बोला है, स्टाक, ठीक है। तो उसमें से गेहूं को अलग करने का जो तरीका है ना, उसको थ्रेसिंग बोला जाता है, उसको थ्रेसिंग बोला जाता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, पिक्चर के द्वारा दिखाता हूँ आपको, पिक्चर के द्वारा समझाऊंगा। देखिए इसमें एक पिक्चर दिखाता हूँ और वो देखिएगा। देखिए ये पिक्चर है, इसमें ये ड्राम रखा हुआ है बीच में, ठीक है। ड्राम पे क्या हो रहा है, ये गेहूं के वो इस प्रकार से जो वो पीटा जा रहा है, उस पर मारा जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो गेहूं में जो बाली होती है उसमें से ये जो आपका नीचे ढेर दिखाई दे रहा है, गेहूं अलग होते जा रहा है, मतलब आपका वो बालियां टूट टूट के जो स्टॉक और वो सारी वहीं पे इकट्ठी हो रही है, मतलब वो थोड़ा सा एक स्टेप अलग हो गया हमारे पास से कि यहाँ पे जो गेहूं की जो हम पूड़ी बोलते हैं उसमें से वो अलग हो रहा है, ठीक है। आपको ये इस प्रकार का जो मेथड है ये आपका थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो मतलब क्या कि आपकी जो गेहूं की बाली बाली होती है इस प्रकार से, इसमें गेहूं होता है, तो इस प्रकार का कोई ड्राम या हैवी पार्टिकल्स होता है उसमें से पीटा जाता है, तो उससे क्या होता है वो टूट टूट के ऐसे इकट्ठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टॉक ऑफ पैडी, मतलब गेहूं या चावल को इस प्रकार से पीटा जाता है, और बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टार्च, उसमें से अलग करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया थ्रेसिंग। नेक्स्ट हमारा है विनोइंग। विनोइंग क्या है, विनोइंग भी पढ़ लेते हैं। विनोइंग इज द प्रोसेस, विनोइंग भी एक प्रोसेस है इन विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड। देखिए इसमें ग्रेन्स अलग हुए थे वो, लेकिन वो क्या था, जो आपका है स्टॉक जो होता है बाली को बोला जाता है, तो वो अलग हो गया, आपका इसमें भूसा भी साथ में था, अनाज भी था, लेकिन वो है उस पौधे से अलग हो गए थे, ठीक है। हमारा ये एक वो गेहूं की टहनी है, उसी पे क्या होता है, ये हमारी बाली लगी होती है, ठीक है। तो अब हमने जब इसको ड्राम पे ऐसे मारा तो ये वाला हिस्सा टूट के इसमें कुछ इसमें से टूट के यहाँ इकट्ठा हो गया, तो ये हमारा थ्रेसिंग हो गया। अब अगला जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या करना है, हमें गेहूं को उस भूसे से अलग करना है, कहने का मतलब तूड़ी से अलग करना है। हे होता है भूसा। विनोइंग इज द प्रोसेस, ये एक विधि है इन विच, जिसमें ग्रेन्स अनाज आर सेपरेटेड फ्रॉम द हे, भूसे से अलग किया जाए विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर की सहायता से हमें इसमें अलग किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, अब ये प्रोसेस पढ़ लीजिए पूरा, आपको समझा रहे। इन दिस प्रोसेस द थ्रस्ट मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। क्या कि जैसे ये थ्रस्ट मिक्सचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थ्रस्ट मिक्सचर, इसके अंदर क्या हो गया, आपका अनाज भी है और हे भूसा भी है, क्यों हमने यहाँ से इसको ड्रम पे मारा या हैवी पार्टिकल्स पे मारा, तो ये वाला हिस्सा टूट के उसमें से अलग अलग पार्ट होके सब मिक्स होके यहाँ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो सेपरेट करना है किसको, अनाज को, और हे भूसे को अलग करना है विद द हेल्प ऑफ
एयर की हवा की सहायता से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में थ्रस्ट मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट, कि ऊपर ऐसे कुछ आपका जो किसी में डाल के आपका इस प्रकार से किसी वस्तु में डाल के ऐसे ऊपर की तरफ करके उसको ऊपर से गिराना होता है फ्रॉम द हाइट, हाइट से ऊंचाई से। एज वी नो ग्रेन्स आर हैवियर, कि अनाज भारी होता है और हे भूसा जो होता है वो हल्का होता है। तो ग्रेन्स आर हैवियर पार्टिकल्स, जो अनाज है वो भारी कण होते हैं। वेयर इज हैवी इज लाइटर, और क्या होता है हे जो है वो हल्के होते हैं। सो हैवियर पार्टिकल्स फॉल स्ट्रेट, तो जब हम ऐसे हाइट से गिराएंगे तो अनाज हैवी होता है तो वो सीधा नीचे गिर जाएगा ऑन ग्राउंड। वाहिल जबकि लाइटर जो हल्का ब्लोन बाय द एयर, और हवा से उसको अलग किया जाता है। देखिए इसमें भी मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखा देता हूँ किस प्रकार से वो किया जा रहा है। देखिए देखिए आप ये पिक्चर देखिए आप, ये जो प्रोसेस है ये विनोइंग है। देखिए आप ये प्रोसेस क्या है, विनोइंग का। इसमें एक व्यक्ति ऊंचाई से आपको में आपको क्या है कि वो गिरा रहा है, ठीक है, आपका थ्रस्ट मिक्सचर को गिरा रहा है। तो उसमें जो डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं, जो डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं वो आपके क्या है, ग्रेन्स है। देखिए मैं दिखा देता हूँ एक मिनट आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मिक्सचर है पूरा, और यहाँ से ये आपके हैवी पार्टिकल्स है ग्रेन्स। ये हवा, इस साइड से हवा आ रही है तो हवा से क्या हो रहा है, जो है वो उड़ के दूसरा अलग हो रहा है। देखो हंस के लिखा हुआ है, ठीक है, विंड डायरेक्शन, मतलब इस साइड से बह रही है और इधर जा रही है। तो हवा की सहायता से क्या जो हैवी लाइटर पार्टिकल्स है हस्क या है वो यहाँ इकट्ठा हो रहा है। जो लाइट हैवी पार्टिकल्स है वो सीधा डायरेक्ट नीचे, देखिए वीट गेहूँ लिखा हुआ है ना, ये देखिए अच्छे से वीट लिखा हुआ है, वो नीचे डायरेक्ट आ रहा है। तो इस प्रकार के ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, विनोइंग का है। ठीक है, हमने विनोइंग पढ़ लिया। तो इसमें क्या होता है कि हवा की सहायता से ये प्रोसेस किया जाता है। जैसे हवा की सहायता है, हैवी पार्टिकल्स तो सीधा नीचे ही गिरेगा और हल्के पार्टिकल्स को हवा वो दूर ले जाएगी। इस प्रकार से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें विनोइंग में आपको जो है साइज और वेट डिपेंड करेगा, ठीक है, कि एक हल्का पार्टिकल होना चाहिए, एक हैवी पार्टिकल होना चाहिए। तो अब अगला नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सीविंग का। देखिए चार में से हमने दो स्टडी कर लिया, थ्रेसिंग कर ली और विनोइंग कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जैसे कि आपको शब्द में आ रहा है हैंड पिकिंग, हैंड का मतलब होता है हाथ। इसमें हम इस मेथड में हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो हैंड की सहायता से होगा, मतलब हाथ की मदद से ही होगा। कैसे होगा, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर इन स्मॉल अमाउंट। इस पे क्या होगा, इस पे एक विशेष ध्यान रखने वाली है कि जो मिक्सचर होता है, जो पदार्थ मिला होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है और दूसरे जो कंपोनेंट्स होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, इसमें कम मात्रा में होता है। डिफरेंट इन साइज, और इसमें जो साइज और कलर है वो अलग अलग होते हैं। दे आर सेपरेट विद द दिस मेथड इज डन बाय हैंड, और हाथ से की जाती है। एग्जाम्पल ये हमारे घरों में किया जाता है। जैसे हमारी मदर्स हैं, ठीक है, हमारे मदर्स हैं तो क्या होता है कि दाल, जब दाल बनाती है हमारे लिए, दाल बना रही होती है तो क्या करती है, वो एक प्लेट में इस प्रकार से दाल डाल लेती है, ठीक है, ये दाल है। तो उसके बाद वो 5 या 7 मिनट क्या करती हैं, उसमें से छोटे छोटे जो कंकर्स वगैरह या अनवांटेड चीज है वो हाथ से ऐसे बिन के अलग कर देती हैं। तो यही जो मेथड होता है उसी को हैंड पिकिंग कहा जाता है। देखिए दाल है और कंकर पत्थर है, तो दाल और कंकर पत्थर इन दोनों की अमाउंट कम है, क्या है कि वो डिफरेंट अलग अलग है। तो पत्थर अलग साइज का होता है, दाल अलग साइज की होती है, उसका कलर अलग होता है, दाल का कलर अलग होता है। उसके बावजूद इसमें क्या होती है कि जो पत्थर की मात्रा होती है वो कम होती है, दाल की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहीं पे कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ये कम मात्रा में होता है। ठीक है, अगर मान लो 4 बोरी हो, 4 बोरी में से निकालना हो या एक बोरी में से निकालना हो, पूरी बोरी में से निकालना हो तो कितनी देर में हाथ से बिन के निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना। तो उसमें क्या होता है, कटोरी भर दाल होती है तो इसमें स्मॉल अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है। और उसमें से जो बिनना होता है कंकड़ या जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है वो भी कम मात्रा में होता है, और उसके साइज भी अलग होती है और उसका कलर भी अलग होता है। दिस मेथड इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड, और ये हाथ की सहायता से ही की जाती है। जैसे हमारे घरों में हमारी मदर्स या सिस्टर्स करती हैं, जैसे दाल में से पत्थर को अलग बिनना या उसमें से कोई छोटा अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसको अलग करना। तो ये मेथड आपका हैंड पिकिंग होता है। नेक्स्ट है आपका सीविंग। सीविंग ये मेथड भी हम अपने घरों में ही
देख सकते हैं करने के लिए। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विच आर डिफरेंट इन साइज। इसमें भी हमारी आकार पे ही डिफरेंट करेगा कि दो जो मिक्सचर है ना, इस प्रकार का कोई मिक्सचर है, दो पदार्थ मिले हुए हैं, उसमें दोनों की साइज अलग अलग होगी, एक छोटी साइज का होगा, एक बड़ी साइज का होगा। तो ये टोटली डिफरेंट किस पे डिपेंड करेगा ये मेथड, आपका साइज पे। अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय यूजिंग ए सीव। सीव क्या होता है? छलनी। छलनी हमारे घरों में ऐसे छलनी होती है ना, देखो ऐसे गोल गोल राउंड राउंड, उसमें से लोहे की होती है, उसमें ऐसे सुराख से होते हैं, ठीक है, सुराख होते हैं। तो वो क्या होता है कि जो सीविंग छलनी के माध्यम से, जैसे हमारी मम्मी खाना वो रोटी बनाती है, आटा छानती है ना, आटा छानती है, तो जो आटा है वो तो नीचे प्लेट में आ जाता है, और उसका जो ऊपर का पार्ट होता है अनडिजायरेबल सिस्टम, वो हमारी छलनी में ही रह जाता है। तो यह ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो सीव छलनी की सहायता से किया जाता है। समझ में आ गया बेटा? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर व्हिच आर डिफरेंट इन साइज, जो अलग अलग साइज के होते हैं। अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स। जो ग्रेन्स में भी कई बार क्या होता है, हमें गेहूं है, गेहूं को पीसने से पहले साफ करते हैं ना, तो उस छलनी में डालते हैं, तो जो गेहूं तो हमारे छलनी में रह जाता है, और जो छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो हमारा क्या है, नीचे गिर जाता है। तो ये दो टाइम अलग अलग से यूज होते हैं। आटा छानते समय भी हमारी मम्मी छलनी का इस्तेमाल करती है, और गेहूं को साफ करते समय भी हमारे घरों में इस प्रोसेस को किया जाता है। तो आज हमने यह 4 प्रोसेस पढ़ ली, तो आपको इन चारों प्रोसेस को अच्छे से लिखना है और इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। थैंक यू बेटा।